कल के वीडियो में जो जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि सिंगल साइड एंट्री कैसे होता है, मतलब आप किसी एक साइड में एंट्री कैसे कर सकते हैं या नॉर्मली किसी भी ट्रेड डिस्काउंट का माल कैसे बेचेंगे और उसका जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे। आज हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग बोथ साइड एंट्री कैसे करेंगे। मतलब यदि किसी के लिए डिस्काउंट एक्सपेंस होता है तो किसी के लिए इनकम होता है, तो हम लोग बोथ साइड कैसे करेंगे। जैसे सिंपली मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट दो टाइप का होता है, एक ट्रेड और एक कैश। और हम लोग जब बोथ साइड एंट्री करेंगे तो उसमें हम लोग लिखेंगे, ये हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक है कि डिस्काउंट, इसका दो पार्ट होता है। एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउ। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे। सपोज हमारे पास दो पार्टी है, एक है राम, एक है श्याम। इसमें क्या है, एक है परचेजर, एक है सेलर। तो जब ये माल खरीदेगा तो ये नॉर्मली एंट्री लिखता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यहाँ पे जब ये माल बेचता है तो ये लिखता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये कंडीशन 1 है। अब कंडीशन 2 है कि मान लीजिए ये 500 रुपये का चीज़ था, पैसा दिया, बात ख़त्म हो गया। अब कंडीशन 2 है, कंडीशन 2 ये है कि सपोज़ ये उधार में इस्तेमाल खरीदा है, तो यहाँ पे ये लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। श्याम से माल खरीद रहा है, मैं बार बार बताता हूँ, एपस्टॉपस कॉमा और एस किसी के नाम के आगे। और ये सेल कर रहा है तो ये अपने बुक में लिखेगा राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है, अब जैसे ये 500 का माल था, अब यहाँ पे क्या है कि सपोज ये इसको पेमेंट करेगा, ये परचेज किया माल तो ये श्याम को पेमेंट करेगा, तो ये यहाँ पे लिख देगा श्याम्स अकाउंट डेबिट। चूँकि ये क्रेडिट में खड़ा था, इसका लायबिलिटी था, ये क्रेडिटर्स था, इसको ख़त्म करना था, तो यहाँ पे क्या है कि ये श्याम्स अकाउंट डेबिट लिख देगा और यहाँ पे लिख देगा टू कैश अकाउंट 500। अब यहाँ पे क्या है कि ये राम भी पैसा रिसीव करेगा, तो ये लिख देगा कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। राम से पैसा लिया, ये ख़त्म हो जाएगा। ये हम समझने के लिए काट रहे हैं, आप लोगों को काटना नहीं है। डेबिट क्रेडिट कर दिया, बचा वही परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और यहाँ पर राम अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पर कंडीशन 3 अप्लाई होता है। कंडीशन 3 क्या अप्लाई होता है कि यदि कंडीशन 3 अप्लाई होता है कि यदि अब यहाँ पर डिस्काउंट करेगा तो जो परचेज किया वो कभी भी डिस्काउंट नहीं कर सकता, जो सेल किया वही डिस्काउंट करेगा। तो पहला एंट्री तो एज इट इज होगा परचेज और सेल का। दूसरा एंट्री जो होता है, जब इसको पैसा देने का बात आता है, तो जब ये कैश रिसीव करता है तो यहाँ पे क्या लिखेगा, ये कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि यदि ये 500 का सामान था, सपोज इसको 450 मिला है, तो ये क्या क्या डिस्काउंट अलाउ किया उसको, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 50 रुपये। ये इसका खर्चा है, एक्सपेंसेस के लिए, इसको नहीं मिलेगा 50 रुपया। और ये इधर उसको पेमेंट कर रहा था तो इसके लिए फ़ायदा हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखेगा श्याम से अकाउंट डेबिट, भाई कितना देना था इसको, 500 देना था। अब यहाँ पे लिख देगा ये टू कैश अकाउंट, तो भाई ये कितना दिया है, 450।
और 2 लिख देगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 50। इसको फ़ायदा हो गया, ये 500 का माल खरीदा, 50 रुपये कम देना पड़ा, तो इसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए क्रेडिट में खड़ा है। अब यहाँ पे क्या है, ये डिस्काउंट अलाउड डेबिट में है, तो ये खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए डेबिट में खड़ा है। अब यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को आप लोगों को समझने के लिए बता रहा हूँ, इसको याद नहीं कीजिएगा कभी भी। इसमें क्या है कि एक बात हमेशा याद रखें, यदि कन्फ्यूज़न होता है एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे क्या करना है कि कैश जिधर होता है ना, डिस्काउंट उधर ही लग जाता है। यहाँ पे देखिए, पेमेंट कर रहा है, कैश क्रेडिट में है तो डिस्काउंट क्रेडिट में आ गया। इधर कैश डेबिट में है, कैश रिसीव कर रहा है तो डिस्काउंट इधर आ गया। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। और ये पुराना वाला चीज़ भी मैं इस वीडियो में डाल दिया हूँ, जो लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे वो इसको देखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं कैसा लगा। थैंक यू।